बच्चा दो नंबर 2 और 3 7 और 8। तो अगर कोई क्यूब 2 में एंड हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट 8 होगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, यानी अगर क्यूब 2 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 8 होगा। ये अगर देखें तो हम विद रिस्पेक्टिव टू 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10, सब इनका 10 है ना। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 0 1 4 5 6 9 इनका सेम रहता है, क्यूब रूट और क्यूब सेम रहता है। 0 1 4 5 6 और 9 चेंज किसका रहता है 2 3 7 8। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, राइट। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम ये कहाँ फॉल करते हैं। अब क्यूब रूट निकालने में हम राइट साइड से शुरू करते हैं, यानी कि राइट से 3 डिजिट लेते हैं, फिर बाकी जितना भी बचे, यानी राइट से ये लिया 3, यहाँ पे ये 2 बच गया, राइट। राइट से लिया 3 और यहाँ पे ए बच गया, राइट से लिया 3, यहाँ 2 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 2 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 2 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 2 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 1 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 2 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 3 बच गया, राइट से लिया 3 और यहाँ 3 बच गया, राइट से लिया 3 यहाँ 3 बच गया, राइट से 3 3, राइट से 3 3, राइट से 3 2, राइट से 3 3। जो ये डिजिट है ना, हमें पूरी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, राइट। इसका संबंध इस नंबर से है, इसका संबंध इस नंबर से है, इसका पूरी डिजिट का संबंध कनेक्शन इस डिजिट से है, इस डिजिट का कनेक्शन इस डिजिट। अब देखो हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, लास्ट देखना है। अब ये क्यूब एंड कहाँ हो रहा है, क्यूब एंड हो रहा है 3 में, क्यूब एंड हो रहा है 3 में। तो हमने अभी पढ़ा था कौन से ऐसे नंबर है जिनका सेम क्यूब और सेम क्यूब रूट होता है, 0 1 0 1 4 5 6 और 9, 0 1 4 5 6 और 9, यानी इसका डिफरेंट है। और कौन सा ऐसा जिसका डिफरेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री टू 10 होता है, वो कौन है, वो है 2 3 7 8। 3 का एंड का होना 3 का क्यूब रूट क्या होना चाहिए 7, राइट। 7 का क्यूब क्या होता है 343 यानी 7 तो है ही यहाँ पे, 7 है यहाँ। और यहाँ पे बात होती है एग्जैक्ट क्यूब रूट की। एग्जैक्ट क्यूब रूट का मतलब वो क्यूब रूट होगा ही, वो क्यूब रूट होगा ही। अगर वो क्यूब रूट नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो बात अलग है, लेकिन अगर एग्जैक्ट क्यूब रूट पूछा है तो वो क्यूब रूट होगा ही, इसीलिए कोई सवाल नहीं पैदा होता कि इसका क्यूब ना निकले, राइट। तो लास्ट डिजिट हमने देखी, बाकी को हमने नहीं देखना, बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 एक ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंट क्यूब रूट होता है, हमने अभी पढ़ा, जिसका डिफरेंट क्यूब रूट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री टू 10 होता है। 3 का 7 हो गया, चलो जी। 2 का क्या हुआ डिफरेंट होता है, अभी हमने पढ़ा 8 का क्यूब 512 8 होता है, राइट, देख लिया। अब 8 भी डिफरेंट होता है, हमने पढ़ा 8 भी डिफरेंट होता है। 8 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 2, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 2 लिख दिया। 4 का क्यूब रूट क्या होता है 4 का 4 ही होता है, अभी हमने पढ़ा था 4 का 4 ही होता है। 5 का 5 ही होता है। 7 का क्यूब रूट क्या होता है 7 का कॉम्प्लीमेंट्री 3 होता है, 3 होता है, 3 का क्यूब 27। 4 का सेम होता है, 4 का क्यूब 64। 2 कॉम्प्लीमेंट्री 8 का क्यूब 512 होता है, राइट। यहाँ पे 7 3 का क्यूब 27 होता है। 5 का सेम 125। 8 2 का क्यूब 8, राइट, 2 5 का क्यूब 125 सेम है 2 डिफरेंट है 8 3 7 9 सेम 9। अब ये आ गया। अब जो लेफ्ट साइड में नंबर है मैक्सिमम 3 तक
उसको भी अंडरलाइन करेंगे। 3 से अगर मान लो यहाँ पे एक और डिजिट होती तो हम एक और डिजिट लिख लेते, उसको अंडरलाइन नहीं करते, है ना। अब इस नंबर पे देखना है कि ये किसके क्लोज है, या तो ये सेम नंबर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 3, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि 1 3 3 1 का क्यूब रूट अगर निकालें हम, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये तो या तो यहाँ पे इसका ऐसा निकालेंगे नंबर जिसका क्यूब करने पे या तो इतना ही आए या उससे थोड़ा सा जस्ट लेस आए। यहाँ पे ये जो 19 है, ये जो 19 नंबर है ना, बचा हुआ जो नंबर है, ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखेंगे जिसका क्यूब करने पे या तो 19 आए या तो लेस आए। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 3 का हम नहीं लिख सकते यहाँ पे 27। समझो ना, अगर हम 30 का क्यूब करें तो 27,000 होता है, 27,000, तो ये 27,000 थोड़ी है, जस्ट लेस है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब करते हैं हम 8 करते हैं तो 2 आएगा यहाँ पे 2, लगभग ये 27 का क्यूब है ऐसे। अब 5 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 ना 1 आएगा, जस्ट लेस आएगा, राइट। 32 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब आएगा, जस्ट लेस। 13 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ना 2 का क्यूब आएगा। 91 है, 91, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 ज्यादा टप गया, 4 आएगा, 4 का क्यूब 64, 250 लेके आना है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, टप गया। 6 का क्यूब कितना होता है 216, नहीं 6 आएगा। 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 है। 1 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब 27 नहीं आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8। अब 804, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब यहाँ पे हम लास्ट डिजिट नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम क्यूब देखेंगे, राइट। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, तो 9 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 5 आएगा। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, यानी 7 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो गया, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब आएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब आएगा। 704, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, ये आएगा 8। तो बेसिकली क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, एक तो हमें ये पता होना चाहिए अगर किसी का क्यूब 0 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 0 1 4 5 6, 0 1 4 5 6 और 9 इनका सेम रहता है। तो जहां पे भी 0 1 4 5 6 दिखे आपको, 0 1 4 5 6 उनका सेम लिख दीजिए लास्ट डिजिट करके, 0 1 4 5 6, राइट। अब जिसका 2 3 7 8 है उनका विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री टू 10 कर दीजिए, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 एंड 8 का 2, राइट। ऐसे अब एक डिजिट हमने सॉल्व कर दी, एक डिजिट हमने सॉल्व कर दी। अब लेफ्ट पे आएंगे हम, 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, 3 से ज्यादा है तो 3 तक ही जाएंगे, चौथी को दोबारा अंडरलाइन करेंगे तो उसके 3 डिजिट हो जाएंगे। तो अब इस पे हम ऐसा नंबर का क्यूब करेंगे कि इससे जस्ट लेस हो, या फिर इतना ही हो या फिर इससे जस्ट लेस हो। जैसे 19 नंबर था, इसका क्यूब जो है 19 से जस्ट लेस है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब ज्यादा हो गया 2, यानी 2 लिखेंगे। 3 का क्यूब अगर करते तो 27 हो जाता, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, राइट। तो आंसर तो ये ही होगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।
तो ये एक तरीका है क्यूब रूट निकालने का, क्यूब करने का। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए।